नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, खास तौर से उन किसानों के लिए जो कि फसल की खेती करते हैं और खेतों में फसल की बुवाई करते हैं। उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में किस जानकारी के बारे में बात करेंगे और यह जानकारी कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे कि फसल बीमा योजना 2025 जो किसान हैं उनके लिए फसल का जो बीमा है उसके बारे में। दोस्तों, आपको इसमें कितना पैसा मिलता है वो भी बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत। और क्या फसल बीमा क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं कि इसका जो आप आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से जो दस्तावेज होने चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी इसमें बताने वाला हूं कि आपको आवेदन किस प्रकार से करवाना है। दोस्तों, किसानों के लिए जो है ये जानना जरूरी है क्योंकि ये काफी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा कि जो सरकार के द्वारा आपको कितनी छूट दी जाती है और आपको जो बीमा करवाने के बाद कितनी प्रीमियम जो है वो भरनी होती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो इस बीमा के लिए आप आवेदन करते हो तो बीमा जब आपकी फसल को जब बीमा पास करवाना होता है या बीमा क्लेम करवाना होता है तो आपको किस प्रकार से प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बाद में जो आपको बीमा का जो पैसा मिलता है उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये योजना कौन सी है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो जिसके अंतर्गत जो है आपको इसमें जो है फायदा मिलता है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत जो है आपका फसल का जो बीमा होता है और इसी के अंतर्गत जो है आपको इसका फायदा मिलता है। तो प्रीमियम प्रीमियम यानी आपको इसके लिए कितना पैसा का जो है आपको जमा कराना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फसलें होती है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल यानी बागवानी। 3 तरह की फसलें होती है जिनका जो है बीमा जो है फसल बीमा के अंतर्गत होता है। तो खरीफ की फसल में आपको जो है प्रीमियम जमा करनी होती है 2% है जो आपको जमा करनी होती है और 98% जो है जो सरकार के द्वारा जो है प्रीमियम जमा कराई जाती है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जमा कराती है। अब मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल के अंतर्गत 1.5% है जो आपको जमा कराना होता है, बाकी का जो है सरकार जमा कराती है। और अगली जो फसल होती है बागवानी यानी कि जायद की फसल जो कि गर्मी में बोई जाती है उसकी बात करें हम तो यहाँ जो बागवानी है उसमें 5% आपको जमा कराना होता है, बाकी का जो है सरकार जमा करती है और आपको इसका जो है बीमा आपको मिलता है। आपको इतना सा ही बहुत कम मात्रा में आपको प्रीमियम जमा कराना होता है, बाकी सरकार जमा कराती है और आपको यह जो है लाभ मिलता है। दोस्तों, आगे हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों, अब यह हम देखते हैं कि जो बीमा का जो फायदा है वह आपको कब मिलता है। तो दोस्तों, इस बीमा का जो फायदा है वह कब मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो पॉइंट देखें कि बीमा का फायदा कब मिलता है। बेमौसम बरसात यानी बेमौसम बरसात होती है और बरसात जब फसल बकती है और तब होती है और फसल खराब हो जाती है तो तब इसका जो है आपको फायदा मिलता है। दूसरा जो है ओलावृष्टि, मतलब कि फसल बोई हुई होती है उस समय ओलावृष्टि हो जाती है जिससे कि फसल को काफी नुकसान हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, उस समय आपको जो इस योजना का फायदा मिलता है, इस बीमा का जो आपको मिलता है। और तीसरा है बाढ़ के समय, अगर अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है और फसल खराब हो जाती है तो आपको इसका जो लाभ मिलता है। और फिर है सूखा, यानी कि बस फसलें बो दी जाती है और बड़ी हो जाती है और पकती नहीं है, उससे पहले ही बरसात बंद हो जाती है यानी बरसात नहीं आती है तो सूखा होता है, तो उस समय भी आपको इसका योजना का जो है फायदा मिलता है। फिर है बर्फबारी, अधिक बर्फबारी होती है, बर्फ के कारण जो फसलें बर्बाद हो जाती है तब भी इस जो बीमा है उसका जो आपको है फसल बीमा का जो है लाभ मिलता है। दोस्तों, आगे और हम यह इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। दोस्तों, इस बीमा का लाभ लेने के लिए आपको जो है 72 घंटे के अंतर्गत सूचना देनी होती है। सूचना कहां देनी होती है, ये हेल्पलाइन नंबर है 14447 14447 नंबर पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो है कृषि अधिकारी को जानकारी देनी होती है 72 घंटे के अंतर्गत, जो कि इसके लिए सर्वे करते हैं। इस तरह से आपको इनको जानकारी देनी होती है, उसके बाद सर्वे करते हैं और फिर आपका जो है बीमा का क्लेम पास होता है। तो दोस्तों, आगे और इससे संबंधित जानकारी हम यहाँ और देख
दोस्तों आवेदन, इसके लिए हमें आवेदन किस प्रकार से करना है। आवेदन के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे के आवेदन, जैसे कि जो केसीसी का लोन ले रखा है, जिन्होंने के किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा है, उनका बीमा तो वैसे ही हो जाता है, उनका हर बार उनको नवीनीकरण कराना होता है, बाकी का जो है उनका बीमा इसके साथ ही हो जाता है। यानी कि रबी की फसल के लिए बीमा जो होता है उसके बारे में मैं बता दूं कि आपको जो है, और जिन्होंने केसीसी लोन नहीं ले रखा है उनको जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करवाना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आवेदन किस समय से रहते हैं, कि कब कब इसके लिए आवेदन होता है। तो रबी की फसल के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है इसके लिए आवेदन होता है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रबी की फसलों के लिए आपको आवेदन करना होता है। और खरीफ की फसल के लिए जो है, खरीफ की फसल के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है इसके लिए है आवेदन होता है खरीफ की फसल के लिए। और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों आगे हम यह देखते हैं कि इसके लिए जो है हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों आवश्यक दस्तावेज हम यहाँ देखते हैं कि आवश्यक दस्तावेज इसके लिए क्या चाहिए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको है जो आपकी नजदीकी ई मित्र सेंटर या सीएससी सेंटर पर जाना होता है। जिनने केसीसी लोन नहीं ले रखा है उनके लिए अलग से उन्हें आवेदन करवाना है कि हमने जो है इसके संबंध में जो लोन नहीं ले रखा है और हमें फसल बीमा करवाना है, यानी कि फसल का जो बीमा करवाना है, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं बरसात के समय या सूखे के समय या जो अन्य आपदाएं आती उस समय खराब हो जाती है, तो उसके लिए हमें आवेदन करवाना है। तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, वो दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड चाहिए होगा। जिस किसान को अपना आवेदन करवाना है उस किसान का आधार कार्ड चाहिए होता है। फिर आपको चाहिए होती है जमाबंदी, ठीक है, और फिर बैंक की पासबुक चाहिए होती है। जमाबंदी के बाद आपको जो है बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे बैंक में आपको जो पैसा मिलेगा। फिर आपको जो उस किसान के जो है मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं, जिससे कि उस किसान के जो समय समय पर उसको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आप आवेदन करने के बाद इसमें कई बार ऑब्जेक्शन या कुछ समस्या आती है, इसका मैसेज आपको मोबाइल पर आता है। तो आपको उससे संबंधित दस्तावेज वापस जमा कराने होते हैं या ऑनलाइन सबमिट करवाने होते हैं। उनमें जो समय समय पर कुछ अलग समस्याएं आती है, जो कि प्रीमियम के समय या उससे पहले आवेदन के समय, तो वो जो है ऑब्जेक्शन के रूप में सीएससी या आपने जो आवेदन किया है उस पर आती है। तो वो मैसेज आपको मिलता है, उसके साथ आपको जो है जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो सबमिट कराने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।